संत मत सत्संग के द्वारा लोगों को संसार में और संसार के बाद के जीवन, दोनों जीवन में कैसे सुख से व्यतीत करें, इसकी कला दी जाती है। संत मत सत्संग में लोगों को यह ज्ञान दिया जाता है कि संसार में आए हो और संसार में जब तक रहोगे तो कुछ ना कुछ कर्म करना होगा, लेकिन हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए इसका ज्ञान सत्संग से दिया जाता है। अभी हम लोग रामचरितमानस अयोध्या कांड से लक्ष्मण जी महाराज और गो निषाद जी महाराज के बीच की वार्ता को श्रवण कर रहे थे। इस संसार को कर्म मंडल कहा गया है, कर्म क्षेत्र कहा गया है, जहाँ पर जो जैसा कर्म करते हैं उनको उसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। महापुरुष आए, भगवान भी आए, उनको भी अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ा। हम मानव हैं, मानव को कर्म योनि वाला शरीर कहा गया है। इससे जो कर्म करते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर है वह भोग योनि है। इस मनुष्य शरीर से जो कुछ करते हैं इसमें भोगते हैं, और इससे जो बच जाता है तो दूसरे शरीर में भोगने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे, कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। और अगर हम भला करेंगे तो हमें भला होगा, अगर बुरा करते किसी का तो बुरा होता है। और ये जो कर्म जो होता है सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मनसा वाचा कर्मणा। ये कर्म मन से भी होता है, वाणी से होता है और तन से होता है। मन से भी अगर हम किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो स्वतः वह भी हमारे प्रति अच्छा ही सोचेंगे। अगर हम वाणी से किसी को दुख पहुंचाएंगे तो वाणी का जो भाव है जल्दी मिटता नहीं। डॉक्टर लोग कहते हैं जीभ में अगर घाव हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन विद्वानों ने कहा जीभ के द्वारा जो घाव होता है वह घाव जीवन भर नहीं भरता। इसीलिए जीव के द्वारा घाव क्या हुआ आप जानते हैं। द्रौपदी ने सिर्फ इतना ही कही, जहाँ पर कही इसी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में, इस दिल्ली जहाँ पर हम लोग आए हैं ना, हस्तिनापुर के अलावे इनको राज किया करते इंद्रप्रस्थ का, और यहाँ पर नई राजधानी बनी थी, बहुत सुंदर घर बना था, और उसमें ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर दरवाजा है तो वहाँ लगता था द्वार है, जहाँ द्वार है वहाँ लगता था दरवाजा है, जहाँ पानी है तो वहाँ लगता था सूखा है, जहाँ सूखा है वहाँ पानी है। और जब दुर्योधन आए
तो बहुत उनकी सेवा की गई, उनके साथ में नौकरों को लगा दिया गया। लेकिन दुर्योधन ने नौकरों को हटा दिया, कहा हटो, हमारा घर है, हम चलते हैं। और जैसे चले, संयोग ऐसा हुआ जहाँ पर दरवाजा था, उनको लगा खाली जगह। जहाँ दरवाजा है तो बेचारे को लगा वहाँ पर किवाड़ है, जहाँ किवाड़ है वहाँ दरवाजा है, जाके ठोकर भी लगा एक जगह, समझ गए। दूसरी जगह देखा लगता पानी है, कपड़े को थोड़ा ऊपर करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ सूखा था, भ्रम हो गया। अभी भ्रम की बात सुन रहे थे, अब आगे जाता है तो देखता लगता है यहाँ पर सूखा है, लेकिन था वहाँ पर पानी। दुर्योधन जाके उसमें गड्ढे में गिर गए। मानव का स्वभाव है, कोई गिरता है तो लोग हंसने लगता है, जबकि कोई गिरे तो हंसना नहीं चाहिए। कोई गिरे तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए, भाई गिर गए हो फिर सब लोग उठो। लेकिन ये मानव की कमजोरी है, कोई गिरते हैं तब लोग हंसते। अब दुर्योधन जैसे गिरे तो द्रौपदी झरोखा से देख रही, हमारे देवर साहब कैसे कैसे कर रहे। अब जैसे गिर गए तो उसको हंसी आ गई, जोर से हंसते, और हंसते हुए देखिए वाणी, जीव का भाव कैसा खराब होता है। भूल बैठती है, अंधा का बेटा अंधा ही न। अब जबकि धृतराष्ट्र उनके ससुर साहब, अब ससुर के साथ कैसा व्यवहार हो इसका ज्ञान नहीं, क्या दिया, अंधा का बेटा अंधा। अब ये घाव इनको इतना घायल किया दुर्योधन को, जब तक जीवित रहा उस घाव को भर नहीं पाया, और उसी घाव का परिणाम हुआ कि महाभारत का युद्ध हो गया और सारे पांडव दूसरे 5 ही बचे। अगर विजय तो हुआ, लेकिन पांडव के सिर्फ 5 भाई ही बचे, और एक बचा भी तो उसको भी तो मार दिया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा कर दिया परीक्षित। अब बाकी कौरव में सब समाप्त हुआ। तो क्यों हुआ? एक वाणी के कारण। इसलिए शंतनु ने कहा बोलिए तो मधुर वाणी बोले लखन मधुर मृत वाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रस शानी। लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावन को सुख तुम कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुधाता। ये भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला है, अगर किसी को कष्ट हो जाए और हम कह दें कि उसको अपने कर्मों से कष्ट हुआ है तो उनको दुख हो जाए। लेकिन भगवान श्री राम पति की सैया पर शयन कर रहे हैं, निषाद राज को कष्ट हो रहा है देखकर, लेकिन लक्ष्मण जी ज्ञानी है, इसलिए कहते हैं इनको अपनी ही कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, इसको कोई दुख देने वाला। अब जरा विचार करें, किसी को किसी तरह का जीवन में कष्ट हो रहा है तो समझिए उनके साथ अपनी की कर्मों का फल है। मुझे बात महर्षि संत से भी परमानंद जी महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे। जो 2 मित्र थे और दोनों मित्र मिलके गए बाहर कमाने के लिए, बहुत कमाया, और जब दोनों घर वापस लौटे, एक मित्र के मन में पाप घुस गया। उसके मन में हुआ ये जो लाख रुपया कमा के हम जा रहे हैं, घर जाते जाते 50 हो जाएगा, इसलिए लखपति बन गए हैं। इसके लिए क्या किया, रात में एक धर्मशाला में जहाँ पर ठहरा था, तो जिस मित्र के मन में पाप घुसा, तो मित्र कहता है, मित्र तुम आराम करो, मैं बाजार से तुम्हारे भोजन ले आता हूँ। गया, भोजन लाने के लिए अपने तो खा लिया और भोजन में विष डाल दिया। बेचारे मित्र को तो मित्र पर विश्वास होता है, जैसे दिया खा लिया, और जैसे खाया तो सुबह होते होते समाप्त हो गया। अब ये
हंसे नहीं, इसके लिए बहुत रोया धोया, नाटक भी किया। धर्मशाला वाले लोग ने देखा, कहते कि मेरा मित्र रात में शरीर छूट गया, और किसी तरह उसको वहां से निपटा के आए घर। और जैसे घर आए तो उनका मित्र का जो पुत्र था वो आया, प्रणाम किया, कहा क्या हाल है, तो बाल कटवा लिया था। कहा क्या कहेंगे बेटा, तुम तो मेरा बेटा है, मित्र का बेटा तो मेरा बेटा है। बहुत मैंने इलाज किया, बहुत पैसा लगाया, दोनों मित्र जो मिल के कमाए थे लगभग उसी में लगा दिया, लेकिन तुम मेरे मित्र के बेटा हो तो कम से कम जाओ, ये 10,000 जो बचा है किसी तरह श्राद्ध करके कर दो, कुछ तो काम है नहीं। बड़ा कष्ट हुआ, अब ठीक हो गए बेचारे। अब उनका पुत्र सब कुछ ठीक ठाक किया। इधर ये जो सज्जन गया था कमा के दर से लाया, तो पहले इनको पुत्र नहीं था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ इनको पुत्र हो गया। जब पुत्र हुआ तो बड़ा मेहनत से पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया। थोड़ा पुत्र बड़ा हुआ तो उनको रोग बड़ा हो गया। अब इलाज के लिए अपने देश में इलाज करवाया, स्वदेश में ठीक नहीं हुआ, विदेश गया। अब वहां से जब लौटा देखा अब नहीं बचेगा, ले आया घर। अब घर में लाया, अब है जब नहीं बचेगा तो संजोग से पुत्र लेटा हुआ। और वो जो पिताजी सामने आया रस्ते के बहुत जोर से खा खा के हंसने लगा। तो उसके मन में बात, बेटा हंस रहा है, बात क्या है, लगता पुत्र अब ठीक हो रहा है, इसलिए तो वो कहता है देखो जी आप तो मेरे पिता हो, लेकिन तो हमको पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। आप कौन है? आप नहीं पहचानते, जिसका आपने सब कुछ खा लिया, दवाई खिला के मार दी, मैं वही आपका मित्र हूँ। और जो रुपया आपने लिया था, आपने बेईमानी किया था, बढ़ा तो खो। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत प्रमोद जी महाराज कहा कि बेईमानी का धन बड़ा तेजी से बढ़ता है, बढ़ने में देर नहीं लगता है, और जैसे तेजी से बढ़ता है उसी तरह उसको जाने में भी देर नहीं होता है, बड़ा जल्दी चला जाता है। तो कहा वो संपत्ति तो बढ़ा, लेकिन अब वो संपत्ति जो था हमारे इलाज में लगा। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे श्राद्ध में लगा देना। तो कहने का मतलब हम लोग कोई कर्म करते हैं तो लोगों के आंखों से छिपा कर करते हैं, पाप करते हैं तो छिपा के करते हैं, और थोड़ा सा पुण्य हो गया तो पूरा ढोल पीट देते हैं, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत प्रमोद जी महाराज कहा करते थे, देखो जी खेत में बीज डालते हो तो बीज डालने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से हेंगा लगा देते हो, जिसको बोलचाल की भाषा में चौकी कहते हैं। कहते चौकी लगा देते, अगर चौकी नहीं लगाएंगे तो चिड़िया चुग जाएगी दाना, फिर वह पौधा होने को नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पुण्य किया, थोड़ा शुभ काम किया तो बड़का बड़का नेम प्लेट लगा देते हैं, और बड़का बड़का सब कुछ करवा देते हैं, बाहर प्रचार करवा देते हैं, तो चिड़िया चुग गई, बाहर कर दिया चिड़िया चुग गई। पाप किया तो छिपा के, कहीं बेईमानी किया, चोरी किया तो छिपा के, कोई देखे नहीं, और जैसे छिपाते हैं मतलब हेना लगाते, चौकी कर दिए तो वो पौधा तो निकलता है ना, वो बीज से पौधा निकलता है। एक गेहूं लगाते हैं, हजारों गेहूं हो जाता है। एक पाप किए तो उससे भी बहुत उसका फल दुख बन के आएगा, और पुण्य भी होता है तो उससे बहुत सुख मिलता है। इसलिए संतों ने कहा कोई भी काम करें तो सोच विचार के करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जन में हो हंसाए। कोई भी काम हो तो सोच विचार के करना चाहिए। अगर भगवान श्री राम गलती से मार दिया बाली को, तो मारना भगवान के लिए, वहां पर उनको वरदान था बाली को, इसलिए प्रभु ने छिप के बांध मारा। लाचारी थी प्रभु के साथ, इसलिए प्रभु ने वध तो कर दिया, लेकिन वह जब
कहने लगा प्रभु धर्म है करे गोसाई मारे मोरी ब्याज के नहीं। ये प्रभु आप तो धर्म के लिए अवतार लिया और छिप कर ब्याज के जैसे हमको मारा, क्या बात है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन जो नाथ वही मारा। ये नाथ मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा हो गया, क्या बात है। तो भगवान देखिए जो कुछ करते हैं ना, करने के साथ साथ अपना तर्क भी रखते हैं, अपना तर्क रखते हैं। प्रभु श्री राम ने तर्क दिया, तुमने गलती किया, तुमने छोटे छोटे भाई के पत्नी को अपने यहाँ रख लिया, उसका धन हड़प लिया, इसलिए तुमको वध करने में कोई पाप नहीं। प्रभु तो कह दिया, न्याय तो सुना दिए, लेकिन वो न्याय से कर्म का फल मिटा कहाँ मिटा। वही भगवान श्री कृष्ण जब बन के आए द्वापर युग में, बहुतों जब महाभारत के युग में बहुत अस्त्र शस्त्र चला, इनके शरीर में लगता था सागर में जाके समा रहा है। लेकिन जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और 56 कोटि यदुवंशी भी आपस में लड़के जब मर गए, क्योंकि गंधारी माता ने श्राप दिया था, इसलिए आप चाहते तो हमारी वंश का नाश नहीं होता, आपने रोका नहीं, आप रोक देते किसका मजाल था, युद्ध हो जाता। आपने जान करके हमारे वंश का नाश करवाया। तो भगवान ने कहा था, देखिए हुआ, हम क्या करेंगे, सबका कर्म जमा हो गया था, इसलिए सबको वहीं मरना था। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो मैंने रोका, लेकिन रुका नहीं। लेकिन वह गंधारी ने इनको विश्वास दिया था, जिस तरह मेरे सारे वंश समाप्त हो गया, उसी तरह हे श्री कृष्ण, हे यदुनंदन, आपके भी सभी वंश वाले आपके सामने ही चले जाएंगे। अब देखिए भगवान को भी साफ का सब साफ मिल गया। अब जरा विचार करें, अंत में जब भगवान मायूस होकर के बैठे थे, देखिए गुरु महाराज कहते थे, उनके प्रवचन मैंने सुना, तो भगवान श्री कृष्ण हर समय हंसते रहे। भगवान श्री राम रोए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी रोए नहीं है, रोने का कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन एक ही बार अंतिम में सारे वंश के लोग जब चले गए, तब उदास हो गए, मायूसी छा गई थी। और उसी समय दूर से हिरण के भ्रम में एक गाय ने बाण चला दिया, और जब उनको लगा दे मनुष्य को मैंने मारा, शाम ने देखा तो रोने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई काहे रोते हो, पश्चाताप करने की क्या बात है, तुमने तो बदला चुकाया है, तुमने तो बदला चुकाया है, कर भला हुए भला, तुमने तो बदला चुकाया है, मैंने तुमको मारा था, तुमने भी मुझको मारा। जरा विचार करें, संसार में है, शरीर में है, तो कर्म तो होगा ही, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। और हमारे आराध्य ने कहने के बाद ये तो कर्म बनता है, अगर कर्म के फल से बचना चाहते हैं, इसके लिए ध्यान कीजिए। ध्यान योग के माध्यम से कर्म के फल से जब आएगा तो उसके दुख से हम बच जाएंगे। यदि सर्वतम पापम वितरण बहुयोजनम वितते ध्यान योगेन नान्य भेदा कदाचन, कहते इसके लिए ध्यान करने की जरूरत है। और जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा, तो गुरुदेव कहते थे, बड़ा गुरु महाराज का उदाहरण बड़ा सुंदर और बड़ा सटीक होता है। गुरुदेव कहा करते थे, अगर आप भारतवर्ष में हैं और आपसे कोई गलती हो गई, यहाँ की सरकार आपको दंड देना चाहती है, अगर आप भाग करके नेपाल चले जाइएगा तो यहाँ की सरकार के दंड से आप बच सकते हैं। उसी तरह हम लोग जब तक कर्म मंडल में रहते हैं, और कर्म मंडल में रहने के कारण ही कर्म होता है। जब कर्म होता है, चाहे मन से, वाणी से, तन से कर्म होता है, और जब कर्म का फल है तो भोगेंगे कहाँ, इसी कर्म मंडल में। और जब कर्म मंडल में कर्म के फल को भोगना पड़ता है, संतों ने कहा, अगर साधना विशेष के द्वारा, जिस तरह जल जमीन पर रहता है, लेकिन मशीन के माध्यम से नल के द्वारा ऊपर टंकी में दे दिया जाता है, तो उसमें अधिक गति हो जाता है, गति हो जाता है। उसी तरह हम लोग चेतन इंद्रियों के घाटों में पसरा हुआ है, और इंद्रियों के घाटों में पसरे रहने के कारण इस इंद्रियों के माध्यम से कर्म बनता है। संतों ने कहा
इस इंद्रियों के घाटों से अपने चेतन धार को समेटो और समेट करके कहाँ रखो? छठ दम शील विरति बहु कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। जिसको छठी भक्ति कहा गया है, दमशीलता की बात है। मतलब आज्ञा चक्र में जिसको दसवां द्वार कहते हैं वहां पर समेट के रखेंगे तो स्वतः चेतन धार सिमटेगी, इंद्रियां निश्चित हो जाएगी। इसी को हमारे संत कबीर साहब ने अच्छा कहा, नदी किनारे घर किया कर्जा करी कर खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तब घुसक नदी में जाए। ये कौन सा नदी? यहाँ भी यमुना नदी है और इलाहाबाद में जाके जमुना और गंगा मिल जाती है। संतों ने कहा कौन सा नदी? तो कहते अपने अंदर में गंग गमन सरस्वती संगम पर संध्या करो इत भाई। अपने अंदर में गंगा यमुना सरस्वती ये तीन नदियां हैं और उसके संगम पर किनारे में हम रहते हैं। मतलब जहाँ पर तीनों का मिलन है उसी को हम लोग आज्ञा चक्र कहेंगे, उसी को दसवां द्वार कहते हैं। जीव का भाषा आँख में जागृत अवस्था में आँख में रहता है और जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो कंठ में आ जाते हैं और जब गहरी निद्रा में जाते हैं तो हृदय में चले जाते हैं। जब जागृत में रहते हैं तो 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। जब स्वप्न में जाते हैं 10 इंद्रियां छूट जाती है, 4 इंद्रियां साथ में रहती है। लेकिन जैसे गहरी निद्रा में जाते हैं तो वहां पर 3 से भी हीन हो जाते हैं, सिर्फ 1 इंद्रियां रहती है, चित्त वो डोलने का काम करती है, जिसके कारण वहां जब चिंता होता है इंद्रियों का संग छूटता है, गहरी निद्रा में 1 इंद्रियां रहती है तो बहुत आनंद मिलता है। सोने का भी बड़ा आनंद होता है, जब सोते हैं उसकी भी कीमत आप नहीं दे सकते हैं। तो संतों ने कहा जब सारी इंद्रियों का संग छूटा तो बहुत सुख हुआ, लेकिन 1 इंद्रियां बाकी है, इसलिए फिर जगते हैं, फिर वही दुख आ जाता है। संतों ने कहा कल 14 इंद्रियों का संग छूट जाएगा तब कितना सुख होगा। लेकिन ये स्वाभाविक क्रिया है, नीचे जाना ऊपर आना, इसी में जगना और सोना होता है। लेकिन संतों ने कहा ये तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन यही जग जामिनी जागई जोगी परमार्थी प्रपंच योगी। जो योगी जन है ये जगते हैं कैसे? ये जगते हैं, हम लोग तो आँख से नीचे गए तो सोना होता है और आँख में आ गए तो कैसे जग गए। ये जागतिक जगना हुआ, लेकिन योगी का जगना इससे ऊपर उठना है और जब इससे ऊपर उठेंगे तब वो असली जगना होगा। इसलिए संतों ने कहा जगना ये जगना होगा ध्यान के द्वारा। ध्यान के माध्यम से जग सकते हैं और जब ध्यान के माध्यम से जिस तरह संत कबीर साहब ने कहा नदी किनारे घर किया तो मतलब पिंड में जब बरतते हैं तो सब कर्म बनता है और जब साधना विशिष्ट के द्वारा अपने आप को समेटेंगे और समेट करके पिंड से जब ब्रह्मांड में चले जाएंगे तब क्या होगा? इंद्रिय के घाटों से ऊपर उठ जाएंगे, उस नदी के किनारे से उस पार लग जाएंगे, तब वहां पर कर्म के फल से बच पाएंगे। यही उपाय है। इसी उपाय को करने के लिए हमारे गुरुदेव ने बड़ा सरल ढंग से, गुरुदेव ने कहते बड़ा सरल ढंग से इसके लिए क्या करें? एक नाम का जप कीजिए और उस नाम से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। देखिए गुरु महाराज कितना सरल और सरल ढंग से बताए हैं। और जब इसको करेंगे, जिस तरह बच्चे को पहले मोटे अक्षर लिखना सिखाया जाता है, इसके बाद महीन अक्षर, उसी तरह पहले मोटी भक्ति, फिर सूक्ष्म भक्ति, फिर और सूक्ष्म भक्ति। तो कहते हैं इसके लिए करना क्या होगा? ये मोटी जो पहले से प्रारंभ करते हैं तो प्रभु का नाम का जप, फिर नाम से संबंधित रूप का ध्यान। लेकिन सारे रूप का जो भी बिंदु है, सारे रूप जो संसार में बनता है बिंदु से बनता है, इसीलिए बिंदु ध्यान करने की जरूरत है, जिसको हमारे गुरुदेव ने बनाया का योग हृदय चंद्रबंद में जो दृश्यों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर सूरज चला प्रबंधन को विषयों से मुक्त को मोड़कर कहते योग हृदय में एक हृदय जिससे रक्त का संचालन होता है। इसको डॉक्टर साहब कहते हैं हार्ट।
लेकिन ये योग हृदय है। यह हृदय कहाँ पर है? ये हृदय जहाँ पर ध्यान करने के लिए, देखने के लिए गुरु बताते हैं, दरअसल में ये पिंगल ब्रह्मांड का जो दृढ़ स्थान है, दरअसल वहीं पर योग हृदय है। कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में, वहाँ पर दृष्टिधार को जोड़ें, और जब दृष्टिधार को जोड़ेंगे तब कैसे जोड़ो? मन मानसों को मोह, सब आशा निराशा छोड़कर संसार की आशाओं को, संसार के प्रति अपनी जो आसक्ति है उसको हटाकर जब रखेंगे, तब जब दृष्टिधार जुड़ेगी, और जिनकी दृष्टिधार जुड़ती है तो वहीं पर बिंदु का उदय होता है, जिसको हमारे संतों का बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। इसी शरीर में बिंदु और नाद शिव और पार्वती के संत कहाँ पर हैं? तो बिंदु ध्यान करते हैं, फिर नाद ध्यान करेंगे, और नाद के माध्यम से तब अंतर में गमन होगा। अंतर में चलना है, कुछ रहनी गहनी की बात, बैठा रहे चला अपनी जाता, अंतर में चलेंगे, और अंतर में चलकर चलते चलते जब सारे आवरणों से पार कर गए, तब तो सब कर्म फल से बचेंगे, नहीं तो फिर पुनः पुनः कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज के पास एक सज्जन गया, बड़े धनी व्यक्ति था, लेकिन धर्म तो करता था लेकिन ध्यान भजन नहीं करता। उन्होंने कहा, महाराज मैंने बहुत दान किया है, मैंने तालाब बनवाया है, कुआं खुदवाया है, धर्मशाला बनवाया है, गुरु महाराज के ध्यान भजन तो नहीं, ध्यान भजन ये सब हम काम करते हैं। तो गुरु महाराज जो दान करते हैं ना वो कई गुना मिलता है। तो आप ध्यान भजन नहीं किए हैं, गुरु के तनुकरण में नहीं गए हैं, तो शुभ काम कर रहे, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जल दान किए हैं तो हो सकता है आप कुआं खुदवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं, 2-4 हजार लीटर पानी उसमें होगा, तो आप पानी को भोगने के लिए हो सकते आप मगरमच्छ बन जाए, हो सकता है आप मछली बन जाए, सागर में तैरते रहिए, पानी पीते रहिए, जितना जल दान किए उससे ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आप धन किए दान, सोना दान किए हैं, तो गुरुदेव की प्रश्न है कि हाथी को बहुत जेवर रहता है और भार बना रहता है, तो वही हाथी बन गए, भगवान का भजन नहीं किए, तो पीठ पर कान पर लटका रहेगा सोना, तो क्या मिलेगा? तो गुरुदेव कहते दान किए तो ठीक है, लेकिन दान के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान से जब कुछ कीजिएगा तब वो कल्याणकारी होगा। दान करना चाहिए, लेकिन दान के पीछे ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसीलिए संतों ने कहा, सब दानों में धर्म का दान मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद मीठा है। और ये जो ज्ञान यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, इसमें भी द्रव्य लगा है, तो लोग द्रव्य लगा है, और यहाँ पर ज्ञान दान हो रहा है। ये ज्ञान दान सबसे उत्तम दान है। तो यहाँ पर जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं राजधानी में, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस महाराज कहते थे, दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ पर जितने मैं देखता हूँ गण्यमान जन, सब पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, और बड़े हृदय खोल करके इस सत्संग में लगे हुए हैं, और दिल खोल करके दान करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। ये गुरु महाराज के चरणों में ये लोग लगा रहे हैं, संत मत के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, बहुत उत्तम बात है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि रोज ध्यान भजन करें, और साथ ही साथ घर में माता पिता की भी सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। खूब सत्संग में आते हो और सास को भोजन नहीं देते हैं, तब गड़बड़ हो जाएगा। सत्संग में आते हैं लेकिन ससुर को चाय मांगने पर डांटते हैं, तब लाभ। सास ससुर को भी सेवा कीजिए, सत्संग में भी आइए, पुत्र का भी धर्म बनता है, पिता की सेवा करें। पिता ने बहुत कुछ दिया, बहुत धन कमा के दिया है, इसलिए पिता की सेवा करें। पिता और माता दोनों का ऋण से हम लोग पूरी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में आया है माता पिता की सेवा करें। हम अपनी माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे संतान भी हमारी सेवा करेगा, और हम अपनी माता पिता का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे पुत्र भी हमारा ख्याल नहीं रखेगा। एक
प्रसंग मुझे याद आया, 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं। एक सज्जन को उनके पुत्र ने गले पर हाथ रखकर धनी रखी था, लेकिन पिता पुत्र में किसी बात से तनाव हो गया तो पिता को गला पर हाथ रखा तो पिता हंसने लगा, बेटा गला पर क्या हाथ रखता है, और बेटा और बिगड़ते जा रहा है, बुढ़ा हंसते जा रहा है। बुढ़ा थोड़ा ज्ञानी था, पुत्र जवान था, जवानी का नशा अलग होता है। गला पर हाथ देते देते गया, गेट से बाहर करके जाए निकली घर से बाहर, कुछ काम नहीं करते, जैसे ठेला धकेला गिर गया। जैसे गिर गया तो बूढ़ा उठा जोर से हंसने लगा। तो पुत्र ने कहा कैसा है, गला पर हाथ देके धकेल दिए, तब हंसते हैं, अब तो लज्जा नहीं आ रही। कहा बेटा लज्जा नहीं आ रही है, हमको दुख है इस बात से, खुशी है इस बात से। तो मैंने अपने पिता को एक दिन कहे थे कि बढ़िया से रहिए, तो घर से चले जाइए। हम सिर्फ इतना कहे थे कि तुम कम से कम धकेल करके गेट से बाहर गिरा, जन्म तो नहीं मारा, इसलिए हमको खुशी है। तो कहने का मतलब हम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वही व्यवहार मेरे साथ भी होगा। इसलिए ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, गुरुजनों का आदर करें, इसी में कल्याण होगा। इनके साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु